हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रोहिंग्याओं के ऊपर कि रोहिंग्या भारत में कैसे, कब और क्यों आए। तो मैं हूं सफगुल प्रामाणिक, आपका स्वागत करता हूं योर्स एंड माइंड पर। तो आइए शुरू करते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हाल ही में एक ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को दिल्ली के बकड़वाला में बने फ्लैट में बसाया जाएगा। हालांकि बाद में गृह मंत्रालय की ओर से इस बात का खंडन करते हुए कहा गया कि रोहिंग्याओं को फ्लैट में शिफ्ट करने का कोई आदेश नहीं दिया है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। कौन है ये रोहिंग्या मुसलमान? रोहिंग्या मुसलमान मूलतः म्यांमार के रखाइन प्रांत के रहने वाले हैं। हालांकि वहां की सरकार ने उन्हें कभी अपना नागरिक नहीं समझा। म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। 2012 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंसा शुरू हो गई, जिससे लाखों रोहिंग्या वहां से भागकर बांग्लादेश के रास्ते भारत में आकर बस गए। 2017 में म्यांमार में कुछ रोहिंग्याओं ने रखाइन में पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 12 पुलिस वाले मारे गए। इसके बाद वहां की सेना ने रोहिंग्याओं को रखाइन से मारकर भगा दिया। भारत में कैसे आए रोहिंग्या? 1982 में म्यांमार सरकार ने एक कानून बनाया। इस कानून से रोहिंग्याओं का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया। इसके बाद म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं को अपने देश से भगाने के लिए तरह तरह के उपाय करती रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बांग्लादेश के रास्ते 80 और 90 के दशक में रोहिंग्या भारत में अवैध तरीके से घुस आए। हालांकि 2017 में जब रखाइन प्रांत में रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा भड़की तो बड़ी संख्या में करीब 7 लाख रोहिंग्या पलायन कर बांग्लादेश से होते हुए भारत में आ गए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल और मिजोरम, मेघालय के रास्ते से ये देश भर के कई शहरों एवं राज्यों में बस गए। भारत सरकार के अनुसार हमारे देश में कहां बसे हैं रोहिंग्या? अगस्त 2017 में राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 रोहिंग्याओं के होने की संभावना है। ये रोहिंग्या मुसलमान देश में बने अलग अलग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। दिल्ली के कलिंदी कुंज में भी रोहिंग्या रह रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे मदनपुर खादर में भी रोहिंग्याओं की बस्ती है। भारत की बात करें तो रोहिंग्या मुस्लिम दिल्ली के अलावा जम्मू, जयपुर, नूह, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में भी बस गए हैं। रोहिंग्याओं के विवादित मुद्दे। म्यांमार की तरह ही भारत सरकार भी रोहिंग्याओं को देश और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बना चुका है। रोहिंग्या मुद्दे पर भाजपा ने पहले भी कहा है कि अवैध प्रवासी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और केंद्र सरकार इस मामले पर कभी समझौता नहीं करेगी। भारत की खुफिया एजेंसी को शक है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के नेता पाकिस्तान से चलने वाले आतंकवादी संगठनों के संपर्क में हैं। मैं आज आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसी प्रकार के मुद्दे अगर दुनिया में इसी प्रकार से चलते रहे तो आप सोचिए कि 21st सेंचुरी के रहने वाले लोग, जिन्हें शिक्षित, सभ्य और समझदार कहा जाता है, इनमें और उन आदिम ज़माने में रहने वाले लोगों में क्या अंतर है, जो कि आज से लगभग 5 से 10 हज़ार साल पहले रहा करते थे एवं वे क्लैंस में रहा करते थे, जिनमें सिर्फ एक ही ग्रुप के, एक ही क्लैंस के और एक ही एथनिसिटी के लोग शामिल होते थे एवं बाहरी लोगों का किसी भी तरह से स्वागत नहीं किया जाता था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रकृति किसी खास जाति, धर्म व विशेष प्राणी के लिए या पृथ्वी की संरचना नहीं किया है। इसमें इन सभी प्राणियों के बराबर हक माना जाता है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो इजराइल ऐसा देश था जहां के नागरिकों को आज से लगभग 50 से 60 साल पहले इसी तरह के दौर देखे हैं। उन्हें भी कई देशों से निकाले गए थे, लेकिन आज देखिए एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में माना जाता है। इसीलिए सभी राष्ट्र को सोच कर समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ये समझदार लोग होते हैं। दोस्तों, वीडियो आज यहीं तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं।